मैं ये कह रहा हूँ सर, हाँ। आज अगर हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो जनता के मन में पता क्या होता है सर, कि राजनीति शरीफ लोगों का काम नहीं है, राजनीति गुंडे मवालियों का काम है। लेकिन संजय जी, जी क्या हम जो है इस गेम के रूल बदलने के लिए नए कॉन्सेप्ट लाके उसके माध्यम से ऊर्जाकृत करके इन गुंडे मवालियों को, असुरों को बेबस करके नष्ट करने की व्यवस्था नहीं लाएंगे तो ये इनका जो ना खूनी खेल चलता रहेगा ना। ये हाँ मैं हमको मानता हूँ ना, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जनता देखिए, इस देश में सबसे सर्वोपरि जनता ही है जी। जब तक हम जनता के मन में ये भाव पैदा नहीं कर देंगे कि देखिए, हम आपके लिए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप देखो, जनता जो है, जनता को तीन भागों में बांटो। जनता जनता नहीं है, जनता तीन भाग कर लेते हैं। जी एक जनता वो है जिसको इन निकम्मों ने फ्रीबी बांट के उनके सम्मान को जो है ना खत्म कर दिया है, जो कि गांव गांव में पाउच पहुंच गया है। और ये पाउच जो है ना पी के और नमकीन खा के इनका शरीर खोखला हो गया है। इनका काम अपनी पत्नी को पीटना, घर में जो है ना एक मक्कारी बदमाशी का माहौल पैदा करना, और एक मायूसी का माहौल चारों तरफ रहता है। एक बड़ा वर्ग तो वैसा हो गया है, ठीक है ना, जी और जो कि दारू पीने के अलावा उसका और कोई काम नहीं है, और वो शरीर खोखला हो चुका है, और उसकी सोचने की और समझने की शक्ति नष्ट हो गई है, ठीक है जी ना। सर, जी सर, इन इन इस वर्ग को ये लोग, क्योंकि ये आसानी से जो है ना मूर्ख बन जाते हैं, इनको दारू दे देते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, साड़ी दे देते हैं, फ्री भी दे देते हैं, और इनके मूर्खों का वोट खरीद के अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं। और ये जो जनता का वर्ग है, ये वोट देने वाला गुलाम है, जी राइट, और उसको ऐसा ही ट्रीट करते हैं लोग, जी ठीक है ना। अब दूसरा वर्ग है जिसमें हम सब लोग आते हैं, राइट, जो कि थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, जी जी राइट। तो पहले मिडिल क्लास की स्थिति ये थी कि एक व्यक्ति कमाता था और पूरे कुनबे को पाल लेता था, राइट। सही बात। और अभी जो है मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, एक या और दो दोनों दुखी बच्चे रहते होते हैं, उन्हें भी ठीक ढंग से पढ़ाने में इनको पसीना आ जाता है। हैं। सही बात है सर। चारों तरफ महंगाई की मार इतनी ज्यादा है, और आदमी इतना डरा हुआ है कि इवन ये वर्ग जो है, जो कि पहले जिसने अंग्रेजों को भगाने में सफलता प्राप्त की, इस वर्ग में जहां पर ये छदम अंग्रेज न्याय का ढकोसला करते हुए निर्दोष लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे, जी इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग बाग इनके खिलाफ खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखते थे। जी आज ये जो काले अंग्रेज हैं, जो कि हमारे वोटों से जीत रहे हैं, उनके साथ हमें बात करने में हमारा मुंह नहीं खुलता है। जी हमारे अंदर इतना डर समा गया है, जी जी करते हैं जी, हमें हमें इतना डर लगता है कि यदि हम कुछ भी खोलेंगे तो ये हमें मरवा देंगे, अपने गुंडा मवालियों से हमें कुटवा देंगे, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। जी तो हम, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज इन काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हम उनसे बड़े गुलाम हुए कि नहीं हुए? जी 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 ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि आज हमारी हिम्मत काफी गिर गई है? बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात मान से। रहे हैं। अब फिर तीसरा वर्ग है, वो उसमें ये लोग खुद काले अंग्रेज आते हैं, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जो जी इस व्यवस्था को लूट रहे हैं, और इन लोगों को मूर्ख बना के अपने अनुसार जो है ना व्यवस्थाएं कर रहे हैं। थोड़ा वो बहुत धन इनको भी दे देते हैं, और खुद बड़े मात्रा में धन स्वयं कमा रहे हैं। जी तो ये वो लोग हैं जो कि सत्ता के ठेकेदार बने हैं। कुछ जो है खुद नेता हैं, और जी कुछ नेताओं को कंट्रोल करने वाले बड़े बड़े महा ऊर्जा केंद्र हैं, जी ठीक है ना। ये तीन तरीके के लोग हो गए, मानते हैं आपके नहीं? जी 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 बिल्कुल ठीक बात है सर। है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये आसुरी शक्ति हो गई है, यदि आप इनसे लड़ेंगे तो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे करवा के, और बाहर तो बाहर, अंदर भी आपकी पसलियां और हड्डियां तुड़वाने की क्षमता ये रखते हैं। बिल्कुल जी जब तक आप छोटे हैं और इनको कोई थ्रेट नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी बकते रहिए, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
बिल्कुल सर। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाएं कि आपके बकने से इनकी सत्ता हिल सकती है, तो ये आपके विरुद्ध कुछ भी षड्यंत्र रच के, यदि आप जो है कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, तो ये अपने गुंडा मवालियों को भेज के उसमें उपद्रव कराएंगे और लट्ठी भाजेंगे और आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, राइट। और यदि कुछ उनका दिल किया तो गोली चला के आपको ऊपर भी भेज देंगे जी, है ना। और ये काम जो है स्वतंत्रता से लगातार होता आया है। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या दुष्ट अब्दुल्ला ने हत्या नहीं की है? सही बात है जी। आप देखिए, बिल्कुल शुद्ध हत्या है। और उनकी मां ने, बेचारों ने जो है जांच की मांग की, तो ये नेहरू कितना बड़ा डेमोक्रेट है कि इसने जांच नहीं होने दी जी। अब आप ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री देश का प्रधानमंत्री मर गया, उनकी पत्नी सिर पटक के मर गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अरे एक आम आदमी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। यहाँ पे संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के कारण, जहर दे के मौत होने के कारण, मांग होने पर भी ये कैसी आसुरी शक्तियां हैं कि देश के प्रधानमंत्री का भी पोस्टमार्टम नहीं होता है जी। तो अब तो जो है ये आसुरी शक्तियां और बड़ी आसुरी शक्ति हो गई हैं। ये इंसान को इंसान के खिलाफ कर रही हैं। गलतियां हैं, धर्म में भी थोड़ी सी गलत चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि वो धर्म भी शैतानी वाला काम है। वो ये बताइए, ईश्वर का पैगंबर किसी दूसरे की हत्या करने के लिए कैसे कह सकता है और कहेगा कि 72 नूरें मिलेंगी? ये तो किसी शैतान का ही काम हो सकता है। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ सर इसमें। हाँ आदमियों को तो 72 हूरें मिलेंगी, हाँ। औरतों को भी तो 72 वो राजकुमार मिलने चाहिए। अब उनको लगा कि देखो, औरतों को तो से तो जो है ना वो काम करा नहीं रहे हैं, हत्याएं तो जो है ना पुरुषों से करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हूरों तक ही सीमित किया। यदि वो महिलाओं को यूज कर रहे होते तो उन्हें राजकुमार भी दे देते। सर मैं ये कहता हूँ, महिलाएं भी तो मुस्लिम हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखो, वो आसुरी शक्ति तो आपको इंसान का खून करा के अपनी शक्ति स्थापित करना चाहती थी। मैं ये कह रहा हूँ, आप कितने भी मैसेकर हत्याकांड देख लीजिए, चाहे उसमें मुस्लिमों ने अग्रणी भूमिका निभाई हो या हिंदुओं ने निभाई हो, सही तरीके से देखा जाए तो इंसान ने इंसान को मारा है। जी जी जी, राइट। अब ये बताइए, जिन्होंने मारा है, बुचरी की है, जिन्होंने मानवता की हत्या की है, उस हत्या से उन्हें कोई लाभ हुआ क्या? एक मिनट अपन दूसरे नजरिए से खुद देखने की कोशिश करें कि क्या वो बड़े मालदार हो गए? क्या वो जी, उनका कुछ फायदा नहीं हुआ? जो भी उनको थोड़ा उस समय जो भी मक्कारी करके आनंद मिला हो, उसको छोड़ के उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। और जब कभी उनके पाप के घड़े जो है ना खुलेंगे तो वो जेल में भी जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका फायदा किनको मिला है? इन ठेकेदारों ने, जिन्होंने खड़े होके उकसा करके हत्याएं करी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जिन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल सर। तो आज जो है, चाहे राजनेता हो वो यही कर रहा है, वही धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, जो ये धर्म के ठेकेदार, हमारा संविधान क्या कहता है कि हर किसी को अपनी आस्था के हिसाब से धर्म मानने की स्वतंत्रता है, राइट। उसके ऊपर किसी तरीके का भय या अत्याचार या कुछ दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये है, कहता है आपका संविधान कि नहीं कहता है? कहता है। तो ये जो फतवा हम जारी करते हैं, ये फतवा क्या है? भय और डरा के मक्कारी बदमाशी नहीं है? हाँ, तो ये अपराध है कि नहीं है? मस्जिदों में फतवा जारी करते हैं जी। तो नहीं, देखिए, वहां पे वो करते हैं, यहाँ पे जो है ना बजरंग दल वाले भी करते हैं कि फलाने का जो है ना सिर काट के लाओ, 50 लाख रुपए दे के आएंगे। तो जी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो इस तरीके की हिंसा भड़का के अपनी रोटी पका रहे हैं, इनको विरुद्ध अपराध पंजीयन होके इन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट जो ये सब करा रहे हैं और ये सत्ता में भी बैठे हैं, ये ऐसा होने देंगे क्या? सही बात है सर, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, राइट। यदि आप जो है इस पार्टी को बना के थोड़े सफल भी हो जाते हैं, कुछ समय में आप अपने चरित्र और उससे लोगों को थोड़ी सी आशा भी बना देते हैं, लोग बाग यदि आपको सत्ता में वोट भी कर देते हैं, तो भी शतरंज का गेम वो ही रहेगा। वो गेम जो है अरविंद केजरीवाल खेल रहा है या संजय सिवाल खेल रहा है, इस बात से
शतरंज के नियमों में और गेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी तो हमें उस शतरंज के गेम बदलने की बात करना चाहिए। अब बात आती है कि जो अपन ने 3 तरीके की पब्लिक कही है, उस पब्लिक को हम कैसे जो है ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली पुराने समय में जब भी आसुरी शक्तियां बलवान होती थी तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्त्र प्राप्त करते थे, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे, तब कहीं हम आसुरी शक्तियों से लड़ पाते थे और उन्हें परास्त कर पाते थे। यही है व्यवस्था कि नहीं है? जी जी जी। यही है ना व्यवस्था? अभी आप तो, दिल्ली में हैं सर? हैं? अभी आप दिल्ली में हैं? मैं दिल्ली में हूँ। तो अभी कितने देर तक हैं सर दिल्ली में? मैं हूँ 1 आध दिन। तो सर एक बारी ना दोबारा मुलाकात करते हैं। आप आइए ना, मैं मध्यांचल में हूँ, बैठ के आराम से बात करेंगे। तो आज समय लगा तो सर आज नहीं तो कल 11 बजे का रखते हैं सर, 11 और 12 के बीच में। अच्छा ठीक क्योंकि है। सर पता क्या सर, ये जो बातें हैं ना फोन पे अभी, क्योंकि देखिए 4-5 लोग बैठे हैं सर, है ना ऑफिस में जी, तो अब मैं तो इसमें बिजी हो जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन 4-5-6 लोगों को भी साथ में ले आइए। और मेरा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो जी। हम जो है तो बेसिकली एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम इन असरों से नहीं लड़ सकते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियां बनाना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दिल्ली में लक्ष्य बनाया सर 30 लाख लोगों का। हाँ। और 1 साल के अंदर अंदर ये मैंने 30 लाख लोग जोड़ने हैं सर दिल्ली में। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 50 लाख को जोड़ लेंगे, लेकिन यदि अपन देखो जस्ट ए मिनट, यदि हम ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आप 30 लाख नहीं 1 करोड़ जोड़ पाएंगे और आप 20 करोड़ जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का है जी। अच्छा, और हमारा कहना है कि उनको ऊर्जाकृत करके उन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम 545 कर्मयोगियों को खोजेंगे, राइट? और उन कर्मयोगियों को ऊर्जाकृत करके, मैं तो कह रहा हूँ सर, हाँ, हमें अगर मंजिल छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पे तो पैर रखना पड़ेगा ना सर। तो तभी तो आपसे बात हुई और 2 मिनट में मैं आपके वहां पहुंच गया। हमने तो छलांग मार के आपके पास पहुंच ही गया था ना मैं तो। जी मोस्ट वेलकम। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? नहीं, मैं तो मानता हूं। एक डीजी जो है 2 मिनट में बिना कुछ विचार के वो वहां पहुंच जाए। नहीं, लेकिन एक बात है सर, अगर आप डीजी होते तो नहीं आते। नहीं, आपको गलतफहमी है, अभी भी डीजी है। नहीं, वो तो सरकार का दिया हुआ तमगा है सर। हाँ, आपने तो छोटा भाई समझ के मुझे आप आए। नहीं, देखो, मैं बहुत जोर से स्वार्थ से आया जी। मुझे ये लग रहा है कि ये आसुरी व्यवस्था को बदलना होगा और इसको बदलने का केवल एक ही तरीका है कि जनता में नकारात्मकता हटा के, आज तो हम और आपको ये लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप 30 लाख लोगों को जोड़ भी लोगे तो क्या भला कर लोगे? नहीं, 30 लाख लोगों को, जैसे आप एक बात बताइए, हाँ। हम भाई ऊर्जा केंद्र बनाएंगे तो उसमें हमें लोग चाहिए ना सर। नहीं, देखिए वो लोग जो है अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, राइट जी। वो अपने बचे हुए का 1 घंटे संकल्पित करके आपके ही वीडियो सुना के लोगों को ऊर्जाकृत करके उनको जोड़ते जा रहे हैं, राइट? और कुछ नहीं करना है केवल, राइट? जब हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 50 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 10 करोड़ पे पहुंचेंगे, तब हमारा जो है अनुनय विनय प्रार्थना और विवश करने की कार्रवाई होगी, और वो भी हम सीधे नहीं कहेंगे। जी। हम वो जो है जनता के अली के माध्यम से, दीपक जला के और क्राइम फ्री भारत के छोटे छोटे वीडियो बना के वो हम उनको जो है चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको दिखाई दे जाए कि अब हम इतने शक्तिमान हो गए, ठीक है ना? ठीक ना सर, आप उनको जानते हो सर, डीजीपी पृथ्वीराज जी? पृथ्वीराज हिमाचल कैडर के थे सर। है? हिमाचल कैडर के थे। नाम तो सुना हुआ लग रहा है, मैं जरूर जानता हूँ उनको। पृथ्वीराज सिंह जी है जी, इधर ही रहते हैं द्वारका में सर। जो मेरे ख्याल से डीजी शायद रेलवे के रहे हैं क्या, शायद, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से बीएसएफ में थे जी। अच्छा। डीजीपी बीएसएफ। आप आओ, मेरे ख्याल से अपने कुछ चेलाओं को लेके आओ और अपन जो है ना इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। देखो संजय, मैंने तो इसको एक व्रत माना हुआ है कि मैं इसको ऊर्जा मान के चल रहा हूँ सर। मैं कहता हूँ इस व्रत में मैं आपके पूरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा सर। बस हो गया, हम जीत गए, फतेह हो गए हम।
ठीक और है सर। गोपाल प्रसाद जी का भी फोन आ रहा है, तो जी गोपाल से भी बात करते हैं, आप आ जाओ, बैठ के बात करेंगे अभी, ठीक। ठीक है ना? जी सर, जी सर। ठीक है ना? तो ये मध्यांचल है, ये बसंत कुंज में है। जी मध्यांचल यदि आप टाइप करेंगे गूगल मैप पे तो आप आसानी से हम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। और मैं आपको एक बार फिर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है और हम उसको ऊर्जा मान के बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर अपने को। तो अपन उसको जो है उस ऊर्जा को हम चाहते हैं, जैसे मान लो ऐसी बहुत सारी बातें हर दिन हमारे क्राइम फ्री भारत पे चल रही हैं, जी जी जिससे उसे सुन के कुछ लोगों को तो आशाबंद है कि कुछ ऐसे सकारात्मक सोच वाले हैं कि पत्थर से सिर टकरा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि पत्थर में निशान पैदा होगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, मैं फोन करके आता हूँ सर आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय